Hello my dear students, again welcoming you to the tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So previous video में हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 11. उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया था कि इस चैप्टर के अंदर अब पढ़ना क्या क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो पढ़ने हैं उनके फॉर्मूलेस कैसे होंगे, किस तरह से हम फाइंड करेंगे. अगेन अब हम बात करेंगे कि अब एक एक क्वेश्चन को हम लेके फाइंड करेंगे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन आए, देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम एक. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. आज हम आर्क के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे. तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क whose radius is 7 meter and subtend an angle 90 degree at the center. अगेन क्वेश्चन देखिए ध्यान से. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. अब जैसे ये वर्ड यूज हो, कौन सा वर्ड, लेंथ ऑफ आर्क, जैसे ही वर्ड यूज हो तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सर ने बताया था. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. तो अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होता है, या तो थीटा चाहिए और साथ ही साथ रेडियस चाहिए. अगर थीटा और रेडियस है तो मैं आसानी से लेंथ ऑफ आर्क क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ. जैसे ही मेरे को ये वर्ड दिखा ना, तुरंत मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. Whose radius is 7 मीटर. हमको रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 मीटर. एंड सबस्टेंड एंड एंगल, सबस्टेंड एंड एंगल 90 डिग्री. कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री. मतलब थीटा कितना दे दिया हम लोग को, 90 डिग्री एट द सेंटर. देखते हैं दोनों वैल्यू है ना, थीटा भी है रेडियस भी है. थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री सर, अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7. रेडियस की वैल्यू कितने बच्चों, 7 मीटर. 7 से 7 90, 4 जा 2, 2 जा कौन बचा, 22/2 मीटर मतलब 11 मीटर. तो जो आर्क हमारा बना होगा उस आर्क का लेंथ क्या होगा सर्कल के, खाली 11 मीटर. इस तरह से अगर अब क्वेश्चन में आता है दैट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको क्या चाहिए होता है, थीटा और रेडियस. तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, जिसका रेडियस हमारे पास दिया है 7 मीटर और एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री. तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. बस वैल्यू पुट अप करना है, आंसर. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. मान लो अगेन आपको फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ही आया. जैसे ही वर्ड यूज हुआ लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला बच्चों को याद आ जाना चाहिए. सर ने बताया था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. तो सर बच्चों क्या क्या चाहिए अपने को, थीटा चाहिए और रेडियस. अब इस बंदे ने क्या किया पता है, whose diameter is, डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर एंड सबस्टेंड एन एंगल एट सेंटर इज 60 डिग्री. अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज किया इसने, आर्क का लेंथ ही फाइंड करा लेकिन अपने को क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया. क्या दे दिया, डायमीटर. और जरूरत किसकी पड़ती है, रेडियस. तो बच्चों वाला काम था, पहले बचपन में रिलेशन सीखा था कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा. तो 14 मीटर डिवाइड बाई 2 मतलब 7 मीटर. रेडियस का काम हो गया ना बच्चों, आ गया रेडियस. बात करते हैं एंगल की. एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. पुटअप करते हैं, थीटा की जगह पे आ गया 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई. पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर. 7 7 कैंसल, 60 6 2 3 तो क्या आया 22/3
सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, क्या फाइंड किया अपने लोगों ने, इस तरह से एक आर्क का लेंथ। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में जैसे ही वर्ड यूज हो लेंथ ऑफ आर्क, तो सीधा आपको क्या फॉर्मूला डालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस रेडियस मालूम होना चाहिए, थीटा मालूम होना चाहिए, आंसर तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो अगेन ये हो गया हमारा एक पार्ट खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से हम सेक्टर के एरिया फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।